दोस्तों अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ना 12 देशों की सूची बनाए हैं और इन 12 देशों में मुख्य रूप से अफगानिस्तान है, ईरान है, चाड है, सोमालिया है, सूडान है, लीबिया है, म्यांमार है। इन सब सहित 12 ऐसे देश है ना जिसको अमेरिकी सरकार के द्वारा ये बात कहा गया है, मतलब डोनाल्ड प्रशासन के द्वारा कहा गया है, ट्रंप प्रशासन के द्वारा ये सब देश के लोग अमेरिका में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब देश के लोग आतंकी अक्सर होते हैं और इसलिए अमेरिका में अशांति फैलाते हैं और इसके कारण उन लोग का हर तरीके से मतलब प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। इवन है जो पर्यटन के रूप में आते हैं उनको भी मना कर दिया गया है। अब उसके साथ ही में इसके साथ ही साथ क्यूबा हो गए, तुर्कमेनिस्तान हो गए और उसके बाद में वेनेजुएला भी देश हो गया। इन सबको मिलाकर 7 ऐसे देश हैं जिन पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब कुछ मामलों में आ सकते हैं, कुछ मामलों में नहीं आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चौंकने वाली बात यह है ना कि सबसे प्रमुख आतंकी देश पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी तक अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला 9/11 का हमला ओसामा बिन लादेन के द्वारा पाकिस्तान के आतंकी के द्वारा ही दिया गया था और इसके लिए पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। अमेरिका के पुलिस के द्वारा, अमेरिकी मतलब सेना के द्वारा मारा गया था। तो दोस्तों इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सारे विशेषज्ञ हैरान हैं। विशेषज्ञ हालांकि थोड़े समय के लिए हैरान हुए थे लेकिन उसके बाद हैरान नहीं है। और अगर बात यहीं तक होती ना तो विशेषज्ञों को ताजुब तो हो ही रहा है लेकिन उतना बड़ा ताजुब नहीं होता। लेकिन इससे आगे बढ़कर पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों के लिए उसको प्रतिबंधित और उसको दंड देने के बजाय उसको पुरस्कृत कर रहा है, उसको इनाम भी बांट रहा है। अभी जो तालिबान जो प्रबंध समिति है UNSC, इसकी जो अध्यक्षता है वो पाकिस्तान को ही सौंपी गई है। और यही तक बात नहीं है, अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक शाखा है जो उसमें 15 देश शामिल होते हैं जो विश्व के आतंकी गतिविधियों को देखरेख करती है और जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए ये मतलब पूरी तरीके से डाटा तैयार करता है। और मतलब आसान भाषा मान के चलिए कि मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है 15 देशों का एक ऐसा संगठन होता है ना जो आतंकवाद के विरोध में तैयार रहता है, रिपोर्ट तैयार करता है। और इस संगठन का जो उपाध्यक्ष भी अमेरिका को पाकिस्तान को ही अमेरिकी सरकार के द्वारा बना दिया गया है। और आपको बता दूं इस टाइप का जो संगठन है 15 देशों का, इस 2022 में इसकी अध्यक्षता, इसका उपाध्यक्ष अभी बना था, भारत को बनाया गया था। तो यहाँ एक और चीज देखिए, जो चीज भारत को होना चाहिए वो सीधे भारत को छीन कर किसको दिया जा रहा है? पाकिस्तान को दिया जा रहा है। अब ये सबको लेकर जो हमारे विशेषज्ञ और ज्ञानी होते हैं ना थोड़े समय के लिए भ्रमित होते हैं, थोड़े समय के लिए चौंकते हैं लेकिन बाद में तुरंत चीजों को समझ जाते हैं। तो इसको लेकर ना 2 कारण बताया जा रहा है। एक कारण ऐसा है ना जो कॉमनली मतलब सब लोग जानते हैं और ये एक कारण बस है। एक कारण बस है का मतलब ये है ना कि कोई खास कारण नहीं है, ये एक्चुअल में कारण हो सकता है कारण, लेकिन प्रमुख कारण नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉमन कारण को जानेंगे जिसको बात सब लोग कर रहे हैं और उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि असली कारण क्या है कि अमेरिका इस पाकिस्तान को आतंकी गतिविधियों के लिए दंडित करने के बजाय उसे पुरस्कृत कर रहा है, उसको इनाम दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक सामान्य कारण को जान लेते हैं, फिर हम लोग मेन कारण को जानेंगे। दोस्तों बात दरअसल ये है ना कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनके जो परिवार की एक कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल मतलब WLF, और उसमें और पाकिस्तान का पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल PCC के बीच में अभी जो पहलगाम हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, उसके ठीक 5 दिन बाद 27 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में ना समझौता हो गया है। अब समझौते होने का मतलब ये क्या है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनकी चलेगी और पाकिस्तान जो क्रिप्टो काउंसिल है उनके साथ में जब उनका समझौता हुआ है तो एक तरफा पाकिस्तान देश का सभी क्रिप्टो से रिलेटेड चीज का कंट्रोल अमेरिकी सरकार या अमेरिकी जनता के हाथों में नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के हाथों एक तरफा आते दिख रहा है। और यही वो वजह है जिसके कारण पाकिस्तान पर ये डोनाल्ड ट्रंप क्या है इतनी मेहरबानी दिखाए हैं। और अब इसके बाद में जान लेते हैं कि अब मेन कारण क्या है। अभी का वजह तो समझ में आता है और वो वजह है, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा चीज नहीं था कि पाकिस्तान को इतना बड़ा इनाम दिया जाता। क्यों?
नाम नहीं लेते समझ में आता है आतंकी संगठन भी, अपने देश में बैन नहीं करते तो वहां तक तो समझ में आया कि थोड़ा बहुत इनाम हो गया, लेकिन तुम आतंकवादी को रोकने वाले जो संस्था है उसके उपाध्यक्ष बना दिए। वो तो वही बात है ना कि पूरे बैंकों की निगरानी करने की जिम्मेदारी आप नीरव मोदी को दे दिए, विजय माल्या को दे दिए। ये बस वही बात है। अब हम लोग असली कारण को जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को याद होगा कि ऑपरेशन जो सिंदूर है, जो पहलगाम हमले के बाद में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, उस ऑपरेशन सिंदूर में कुछ ऐसी घटनाएं घटी ना जो आम लोगों को दिख सकता है कि ये पाकिस्तान के ऊपर भारत का आक्रमण था, पाकिस्तान के आतंकी को मजा चखाने का साधन था। लेकिन इससे ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई ना जो वर्ल्ड में बहुत सारी जियोपॉलिटिकली मतलब भू राजनीति के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ दी। सबसे पहले बात यह हुआ कि भारत जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उस वक्त पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम था वो चाइना का डिफेंस सिस्टम था। डिफेंस सिस्टम का मतलब ये होता है ना कि कोई देश के ऊपर कोई हमला कर रहा है तो रास्ते में उसके ड्रोन या उसके कोई भी जहाज को मार गिराना को डिफेंस सिस्टम बोलते हैं। तो वो चाइनीज डिफेंस सिस्टम था और भारत ने जितने भी स्ट्राइक किए पाकिस्तान के अंदर, एक भी डिफेंस सिस्टम कोई भी स्ट्राइक को रोक नहीं पाया। तो वर्ल्ड में चीन का डिफेंस सिस्टम को लेकर एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज गया कि चीन का डिफेंस सिस्टम एंड टाइम पर काम नहीं करता। अब चीन इसके लिए बहुत सारे फांदेबाजी कर रही, बहाने कर रही। चीनी सरकार की तरफ बोला जा रहा है कि पाकिस्तानियों को चलाने नहीं आया। अरे भैया, जब डिफेंस सिस्टम पहला एक नया सिस्टम होता है, आपके इंजीनियर जाकर वहां के इंजीनियर को समझाते जो वहां पर ऑपरेट करते हैं सब डिफेंस सिस्टम को, तो आपके इंजीनियर समझाने में नाकाम रहे आपके। या और दूसरा चीज, अगर आप एक कहो कि अरे नहीं हम तो अपने देश के लिए अच्छा माल रखते हैं और बेचने के लिए खराब रखते हैं, तो फिर कोई आपके माल को नहीं खरीदेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एन तेन प्रकार कोई भी प्रकार से या तो आपका जहाज खराब था, नहीं तो आपका इंजीनियर्स की ट्रेनिंग खराब थी, और इतना कोई स्टडी करने के लिए कोई देश नहीं तैयार बैठा है। देश के ऊपर जब आक्रमण होता है तो देश का पहला जरूरत होता है कि देश की रक्षा, देश का डिफेंस सिस्टम कारगर रहे। तो चाइना का नाक कट गया और चाइना के व्यापार पर बहुत तगड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि चाइना हथियार और डिफेंस सिस्टम निर्यात करने वाला प्रमुख देशों में से तो है ही, और अपनी बादशाहत पूरे वर्ल्ड में मनवाना चाहता है। और चाइना केवल अपना प्रतिद्वंदी अमेरिका को ही मानता है और किसी को नहीं। लेकिन यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्याशित रूप से भारत उसका प्रतिद्वंदी खड़ा हो गया जो उसके डिफेंस सिस्टम को छेद दिया। इसलिए चाइना परेशान। अभी अमेरिका में भी आऊंगा। अब उसके बाद में इसी ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की एक एहसान फरामोश देश कहता हूं मैं। एक भारतीय होने के नाते तुर्की को हमेशा एहसान फरामोश देश कहूंगा। मेरे पास रीजन है, क्योंकि तुर्की के ऊपर जब भूकंप आया था तो भारत सबसे पहले उनको रक्षा सामग्री भेजी थी, हर प्रकार से मदद भेजा था और हर प्रकार की मदद का आश्वासन भी दिया था। तो जब कोई आपकी मुसीबत में कोई जरूरत मदद भेजे तो आपका फर्ज बनता है उसकी मुसीबत में आप उसकी मदद भेजें। लेकिन उसने तो मौत का सामान भारत के लिए भेजा। वो तुरंत तुर्की ड्रोन, जो बहुत खतरनाक ड्रोन है, उस ड्रोन का कमाल अजरबैजान और अर्मानिया की लड़ाई में देखा जा गया है। तुर्की ड्रोन इतनी घातक और खतरनाक थे कि अर्मानिया का नाक में दम कर दिया था। अर्मानिया का बहुत सारा जो जगह अजरबैजान हड़पा है ना, उसमें तुर्की ड्रोन का बहुत बड़ा योगदान था। वो तुर्की एहसान फरामोश उतने खतरनाक ड्रोन को भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लिए उतार दिया। एक जहाज ड्रोन भेजा, जैसे कि कोई पाकिस्तान भूखे मर रहा था और वो खाना नहीं खाता तो मर जाता, वो दवा नहीं लेता तो पाकिस्तान मर जाता। वो ड्रोन भेजा था तुर्की। अब वो ड्रोन पाकिस्तान चलाया। अब उस ड्रोन ने जब पाकिस्तान जब हमला किया पाकिस्तान भारत के ऊपर, तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम क्या था? आकाश तीर था। आकाश तीर ने तुर्की के सारे ड्रोनों को हवा में नष्ट कर दिए। अब वर्ल्ड में दूसरा खतरनाक मैसेज कि भैया भारत का डिफेंस सिस्टम तो 100% काम कर गया, जो आज तक वर्ल्ड की पहली घटना है जिस पर केवल रक्षा विशेषज्ञ और ये अमेरिका, चाइना, तुर्की, रसिया जैसे देश और इजराइल जैसे देश समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना घटी। वर्ल्ड में डिफेंस सिस्टम का मतलब होता है कोई अगर हमला आप पर करे तो उसे रोकना, और अगर आपका डिफेंस सिस्टम 80 से ज़्यादा है तो आपका अच्छा माना जाता है। और अभी तक इजराइल का डिफेंस सिस्टम 98 पे पार है, इसलिए अभी तक वो सबसे अच्छा माना जाता था। लेकिन भारत का 100% डिफेंस सिस्टम ने सभी का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
अब ये रिकॉर्ड तोड़ा है, एक और रिकॉर्ड तोड़ा है। चाइना का डिफेंस सिस्टम 100% फेल होने के नाम में रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी तक किसी का डिफेंस सिस्टम 100% मतलब होगा, लेकिन मतलब बहुत कम ही तोड़ा होगा। तो इस तरीके से देखा जाए ना तो भारत का आकाश तीर का जीत हो गया। अब इस बीच में थोड़ा सा आप अजरबैजान और अर्मानिया का लड़ाई में चल रही है, जो 3-4 साल पहले टीवी चैनल का मेन न्यूज बनता था। अब वो अजरबैजान जो था अर्मानिया पर हमला करता था, तो अजरबैजान का सपोर्टर तुर्की है। तो अब अजरबैजान का हाथ में एक बहुत बड़ा तीर लग गया था, जो अर्मानिया का नाक में दम कर रखा था। लेकिन जब अर्मानिया ने देखा कि अजरबैजान जिस ड्रोन से हमला कर रहा, वही ड्रोन तो पाकिस्तान से तुर्की लेकर कर रहा भारत पर, और भारत का आकाश तीर रोक दिया, तो अजरबैजान भी भारत जो है ना आकाश तीर जो डिफेंस सिस्टम है अपने लिए बनाया था और बहुत सस्ता रखा था। ये सस्ता जो डिफेंस सिस्टम अर्मानिया को भी बेचा था। अब अर्मानिया जोश में आ गया, ट्राई करते हैं, मरता क्या नहीं करता। ट्राई किया तो वहां अजरबैजान का ड्रोन फेल, तुर्की का ड्रोन फेल, दो जगह फेल हो गया। अब तुर्की का मार्केट में इमेज गया, क्योंकि तुर्की उस ड्रोन को बेचने के लिए पूरा वर्ल्ड में बहुत बड़ी बड़ी रेट एकदम मतलब ऊपर करके रखा था। और ठीक है, और चाइना भी अपने डिफेंस सिस्टम का रेट मीडियम रखा था। क्यों? क्योंकि अमेरिका डिफेंस सिस्टम भी बेचता है। अब देखिए अमेरिका में कैसे मिर्ची लगने वाली बात में आएगा। अमेरिका क्या है, डिफेंस सिस्टम भी बेचता है और हमला और सिस्टम भी बेचता है, और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम बहुत महंगा क्वालिटी का। अब बड़े बड़े देश उसके डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए मजबूर रहते थे। और यहां पर एक चीज आप गौर करिएगा, जो देश छोटे और गरीब रहते हैं ना, वो बेचारे इसके चक्कर में अपना कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा गंवाते हैं। मैं आप लोग बता रहा हूं कैसे। जैसे मान लीजिए कि अभी सूडान देश है, अब सूडान है बेचारा गरीब, वो डिफेंस सिस्टम रख नहीं सकता अमेरिका का महंगा वाला, चाइना का मीडियम भी उसके लिए महंगा है। वो क्या करते हैं ना, अपने पड़ोसी देश को ना अच्छा खासा रकम देता है बेचारा, और कहता है भाई मेरे लिए भी अच्छा कर देना, और वो जितना का मदद करता है उससे कई गुना ज्यादा उसूल लेता है, और सूडान के प्राकृतिक संसाधनों पर भी अच्छा खासा हक जताता है। अब क्या हुआ कि भारत का जो आकाश तीर है ना, एकदम सस्ता, एकदम इतना सस्ता ना कि छोटे गरीब से गरीब देश भी अफोर्ड कर सकते हैं, और डिफेंस सिस्टम काम का भी तगड़ा। तो अब सूडान जैसे देश, बड़े बड़े देश, सोमालिया जैसे देश अब डिमांड करने लग गए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, थोड़ा सा 19-20 करके मुझे भी दे दो। और अर्मानिया तो देख ही चुका है, भारत में भी देख ही चुका है, और सब जगह काम कर रहा है। अब चीन की लगी मिर्ची कि भैया मेरा मीडियम भी नहीं बिकेगा, और अमेरिका का हाई क्वालिटी का इतना पैसा लगा के बैठा है और पूरे देश में एकदम अपना डिमांड बना के बैठा कि डिफेंस अलग बेचूंगा, हथियार अलग बेचूंगा। लेकिन उनके दोनों चीजों में जंग लग गई। अमेरिका का बड़ा से बड़ा जो डिफेंस सिस्टम प्लस हमलावर सिस्टम, वो सब उसके हथियारों में अब जंग लगेगा, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। क्योंकि मैंने तो ही बोला आकाश तीर बहुत सस्ता था, गरीब देश खरीद रहे हैं, लेकिन और जोड़ दे रहा हूं, अब अमीर देश भी कह रहे भैया सस्ता महंगा से मतलब नहीं, मेरे को सुरक्षा से मतलब है। पता चला कि अमेरिका का महंगा लेकर आए, अभी टेस्टिंग में नहीं हुआ है, चाइना का टेस्टिंग फेल हो चुका है। अब भैया, और तुर्की का ड्रोन लूंगा नहीं मैं, क्योंकि वो भी फेल हो चुका है। तो भैया भारत का आकाश तीर सस्ता है तो और ज्यादा लाकर रखो ना। तो इससे भारत का वर्ल्ड में व्यापार बढ़ रहा है, और इसके कारण अमेरिका का वर्ल्ड में व्यापार भी गिर रहा है और बादशाहत भी गिर रहा है, सब तरीके से चीज गिरते जा रहा है। अब एक खीस अमेरिका कहां निकालेगा, अब चाइना भी कहां निकालेगा। दोस्तों आप लोग को याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बने थे, अब चाइना के ऊपर 245% लगभग टैरिफ डाले थे। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर होता है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की ड्रोन का हमला होता है, ठीक है, और उस हमले के बाद जैसे ही भारत का आकाश तीर उसे निरस्त करता है, उसके बाद देखिए ट्रंप का सुर चाइना का बदल गया, 30% टैरिफ आ गया। ठीक वैसे ही जैसे दो हमारे कट्टर दुश्मन अपने आप को प्रतिद्वंदी समझते हैं, लेकिन अगर उनको लगे कि हम उन दोनों से आगे बढ़े तो बोलते भैया सबसे पहले भारत को निपटाओ, नहीं तो हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। तो भारत को निपटाया तो जा सकता नहीं है। और पाकिस्तान एक ऐसा बेशरम देश है ना, जिसके पास भारत के से अगर अच्छे से मिलकर रहे तो रोटी भी खाएगा, उसकी सेफ्टी भी होगी। लेकिन पाकिस्तान को दूसरी गंदी लत लगी है, कौन उसका माइंड वॉश किया है पता नहीं। अब पाकिस्तान को भारत के पीछे लगा कर रखे हैं। अब उनको ये बात पता है कि पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम भारत को उलझा कर तो रख सकता है। और उलझा कर रखने का साफ साफ मतलब है ना कि
भारत फंसे रहेगा इसमें और भारत अपनी अलग अलग जो खोज है, अलग अलग डिफेंस सिस्टम है, अलग अलग हथियार नहीं बना पाएगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत अपनी दिशा में चलते रहता है। दोस्तों, अभी अमेरिकी राष्ट्रपति में एक और कमी हो गई है कि वो बोलते बहुत ज़्यादा है, गाल बहुत बजाते हैं, और जब कोई राष्ट्र का प्रमुख गाल ज़्यादा बजाए और काम कम करे ना, उस देश का विकास थमता है। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर कितना भी विरोध कर लो, हमला कर लो, शांति से बैठ के शुरू में अपना काम करते रहेंगे और सीधे काम करके दिखा देंगे, और लोग काम करने वाले के पीछे भागते हैं। अब दूसरी चीज देखा जाए तो भारत अभी अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। भारत का DRDO नए नए खोज कर रहा है, जो मतलब रक्षा खोज और सामान्य खोज के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित है, युद्ध स्तर खोज के लिए। तो इसको लेकर अमेरिका के अंदर अस्तित्व का खतरा पैदा होता जा रहा है। अमेरिका के अंदर अभी तक ये बात अमेरिका मानने को तैयार नहीं हो रहा है कि भारत इतना आगे कैसे बढ़ जा रहा है। इसलिए अमेरिका क्या कर रहा है, भारत और भारत के सहयोगी देश, जैसे अपना ईरान भी भारत के सहयोग में आया, ईरान के ऊपर भी लगा दिया। फिर अब बहुत सारे देश कुछ भारत के विरोधी भी हैं, लेकिन इन सब देशों को मतलब अमेरिका जो भारत के पक्ष में है उनके खिलाफ और भारत के विरोध में उसके तरफ तैयार कर रहा है। देखो, बांग्लादेश पर प्रतिबंध नहीं लगाया। अब इसके बाद में एक चीज और देखिए कि अगर पाकिस्तान पर केवल प्रतिबंध लगाता तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को वो हर चीज दे रहा है जो भारत का है। मतलब वर्ल्ड को ये दिखाना चाह रहा है, वर्ल्ड का माइंड डाइवर्ट करने चाह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बराबर ही है, दोनों आपस में बस लड़ते, मतलब दोनों आपस में युद्ध किए हैं। और ये जो अभी जो 15 देशों का आतंकवाद रोकने वाला पहले भारत के जिम्मे था, पाकिस्तान के जिम्मे था। नहीं तो देखो ना, पाकिस्तान के ऊपर भी आतंकी गतिविधियों का आरोप लगा और पाकिस्तान को ही इनाम। तो दोस्तों, इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको समझा पाया होगा कि कौन सी ऐसी करतूत है ना जिसके कारण अमेरिका पाकिस्तान का मदद कर रहा है। असली कारण ये है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद के नए विचारों के साथ।